परपेचुअल मोशन मशीन, यानी ऐसा इंजन जो 100% इफिशियंसी दे। हमने PMM1 के बारे में पढ़ लिया था, अब जानते हैं PMM2 क्या होता है। PMM2 एक सिंगल रिजर्वायर से हम एनर्जी लेके इंजन से वर्क करेंगे तो वो 100% वर्क करेगा, यानी वो वर्क कितना करेगा, जितना एनर्जी रिजर्वायर से लेगा, Q। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में एक ही रिजर्वायर कहा गया है, आप चाहे तो 2-3 रिजर्वायर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी लॉसेज टोटल का टोटल वो वर्कआउट दे, उस इंजन को हम PMM2 कहेंगे। ये वाला इंजन जो है ये कहलाएगा PMM2, यानी परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड, परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड। अगर यह 100% इफिशियंसी दे तो, क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है कि आप कितना वर्कआउट ले रहे हैं, मतलब आपको कितना वर्कआउट मिल रहा है और आप इसमें एनर्जी कितना दे रहे हैं, यानी या फिर किसी रिजर्वायर से एनर्जी आप कितना ले रहे हैं जो कि इस मशीन में इनपुट हो। तो इनपुट जो है वो आउटपुट के बराबर होगी, तब जाके इफिशियंसी कितना होगा, 100%। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी 100% होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये फॉलो करता है और वो इस पर अप्लाई भी हो जाता है। और PMM1 में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सही है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के लॉसेस की बात नहीं करता। वो क्या कहता है कि एनर्जी जो है वो कभी भी इंसान खत्म नहीं कर सकता, ठीक है, और कभी भी क्रिएट भी नहीं कर सकता। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ में कहीं नहीं कहा गया कि आप 100% वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म नहीं कर सकते, यानी वन डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डायरेक्शन की बात नहीं की गई, यही है फर्स्ट लॉ की कमी कह सकते हैं, जो कि सेकेंड लॉ में पूरी की गई। तो यहाँ पे जो वर्क है वो पूरा का पूरा 100% कन्वर्ट, वर्क जो है जो हम हीट ले रहे हैं उससे प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि कन्वर्जन हो रहा है हीट एनर्जी किसमें, वर्क एनर्जी में 100% कन्वर्ट हो रही है, कहीं हम एनर्जी को बर्बाद नहीं, खत्म नहीं कर रहे। तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया, लेकिन सेकंड लॉ को ये वायलेट करेगा, क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहती है, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव द 100% इफिशियंसी, यानी कि हम बिना किसी लॉस के किसी भी इंजन से वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ लॉसेस आती हैं, जो कि एंट्रोपी आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्लियर होगा, एक्सर्जी एनर्जी पढ़ते हैं वहाँ भी हमें पता चलता है, ठीक है, या फिर सेकंड लॉ की क्लास जब हम आगे करेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये लॉसेस क्यों आती हैं, एंट्रोपी होती क्या है, कैसे ये अप्लाई की जाती है या फिर कैसे रीड की जाती है, और उसमें केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, क्लॉसियस, बहुत सारे प्रोसेस आएंगे। तो PMM2 के बारे में बस इतना ही आप जान लें कि किसी भी रिजर्वायर से हम जो भी एनर्जी लेते हैं, तो अगर हम PMM2 इंजन पे अप्लाई लगाएंगे वो रिजर्वायर, तो वो 100% इफिशियंसी देगा, यानी कि जितना हम इससे एनर्जी लेंगे उतना वर्क आउटपुट मिलेगा। ये होता है